हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, हमारी 2 प्रश्नावली पूरी हो गई थी, समय और कार्य की, पाइप और टंकी की। तीसरी प्रश्नावली है समय और दूरी की। रेल से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसकी समय और दूरी की। ठीक है दोस्तों, समय दूरी में पहला ही चैप्टर आता है चाल का। जो चाल हमें ज्ञात करनी होती है, चली गई दूरी बटा समय। दोस्तों देखिए, इसमें समय और दूरी की क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए हमको चाल, समय, दूरी तीनों चीज़ दे रखी होगी। अगर हमें चाल दे रखी है और समय दे रखा है तो दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर समय दे रखा है तो चाल और दूरी दे रखी होगी। समय ज्ञात करना हो तो, और दूरी ज्ञात करनी होगी तो समय और चाल दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, चाल को ज्ञात करने के लिए दूरी बटा दूरी तय करने में लिया गया समय, ये चाल ज्ञात हो जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में होगी। समय ज्ञात करने का सूत्र है दूरी बटा कितनी चाल से उस दूरी को तय कर रहा है, तो चाल। और दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, चाल कितनी चाल से कितने समय में लिया गया तो उतनी दूरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा टॉपिक है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब होता है कि जब दो वस्तु एक ही दिशा में गतिशील हो, जैसे कि कोई वस्तु 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए बी की तरफ जा रही है, दूसरी वस्तु भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की तरफ जा रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल होगी पहली चाल प्लस दूसरी चाल, सॉरी प्लस नहीं आएगा, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस घट जाएगी दोनों। आपेक्षिक चाल होगी पुनः दो वस्तु विपरीत दिशा में जा रही होगी तो अपन को आपेक्षित चाल मिल जाएगी। आपेक्षिक चाल मिल जाएगी। अगर दो वस्तु विपरीत दिशा में गतिशील हो तो आपेक्षिक चाल मिल जाती है, और ये दोनों पहली और दूसरी चाल जुड़ जाएंगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगी सापेक्ष चाल में। ठीक है दोस्तों बेसिक यही है। और एक और कंसेप्ट आता है इसमें, यदि दी गई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर दोस्तों हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो तो हमें उसे बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि दोनों जब तक अपन दोनों
इकाइयों को सेम नहीं करेंगे, समान नहीं करेंगे, तब तक अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर अपन को चाल किलोमीटर में दे रखी है तो अपन को मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी, तो इसे 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए उसे 18/5 से गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी है तो इसे 15/18 से गुना करना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट यही है, 2, 3 और चाल हमें बताई दी आपको। चाल कैसे ज्ञात करनी है, दूरी बटा समय, समय ज्ञात करना हो तो दूरी बटा चाल, और दूरी ज्ञात करनी हो तो समय इंटू चाल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अपना है, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, ये औसत चाल क्या रही। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक है दोस्तों, अगर औसत चाल आए तो सूत्र ये है 2xy बटा x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो सर देखिए 2 इंटू एक्स क्या है 30, वाई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई 90, 1 0 से 1 0 गई, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 से 3, 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से उसकी औसत चाल होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यही है औसत चाल का। औसत चाल वाले क्वेश्चन आएंगे 3 4। और दूसरे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन पहला तो मैं करा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात माना ए और बी दो रेलगाड़ी है जिनका चाल का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली की चाल ज्ञात करो। ठीक दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 जा रही है। कितनी? 4 घंटे में 364। तो 364 4 घंटे में जा रही है, तो इसकी चाल ज्ञात करेंगे। 9 चौक 36, 91 इसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई है। तो हम 6:7 करें तो 91 बी की है चाल। समय इसकी चाल है, ये 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये 91 यदि ये कितनी बार जा रहा है, 13 7 91, तो ये भी 13 से ही गुणा होगा। 13 उनटी 96, क्योंकि 13 छिकने 78। ये पहली
रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। इसकी चाल ज्ञात होगी पहली की 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 3 कारों की चाल 2:3:4 है। यदि समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा? तीनों कार ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। कमेंट करके बताएं किस तरह का अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ABC 2:3:4 में है। इनकी चाल है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताता हूँ, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर चाल ज़्यादा हुई तो समय कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखने की बात है। समय चाल के अनुपात समान विक्रमानुपाती होता है। अगर चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर समय और चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों हम अपने सवाल पे आते हैं कि ए, बी और सी अनुपात में, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2:3:4 ये चाल है ABC की। तो ABC की चाल है तो आपने कभी हमें समय निकालना है। छुपन छुपी का गेम खेला है, वही गेम यहाँ पर अपन को खेलना है। ठीक है दोस्तों। ए ज्ञात करने के लिए हमें ए को छुपाना पड़ेगा और इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। 3 × 4 तो 12 अनुपात। बी ज्ञात करने के लिए बी को छुपाना पड़ेगा और दोनों को गुना करना पड़ेगा। 4 दूनी 8। सी को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो छुपन छुपी का गेम हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? छुपन छुपी का गेम खेलना है यहाँ पर हमको। तो ये अपना समय आ गया है, चाल आ गई है, समय आ गया है। अभी अपन से पूछ रहा है दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। सिर्फ अनुपात ही पूछ रहा है तो इसे शॉर्टन कर लेते हैं। 2 का भाग जाएगा इसमें, 6, 4 और 3। ये समय का अनुपात है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों कारों की चाल ये 2:3:4 है। यदि समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात ये होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल मैं आपको जहाँ तक पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। समय और दूरी के रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन बचेंगे, उन्हें मैं थोड़ा बाद में करेंगे अपन, या पहले रेलगाड़ी के कर लेंगे फिर और सवारी के बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो। थैंक यू दोस्तों।